मेरा नाम असद है। ये कहानी मेरे लड़कपन की है, जब मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए। उस वक्त मैं 11वीं जमात का तालिब इल्म था। वालिद साहब के बाद बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। उस वक्त मेरे कॉलेज की एक लड़की थी जो हर रोज़ व्हाट्सएप पर उदास स्टेटस लगाती थी। मैं रोज़ उसके स्टेटस देखकर सोचता कि आखिर क्यों ये इतनी उदास होगी। मेरा दिल बहुत करता था कि उससे उसका मसला पूछूं और तसल्ली दूं, लेकिन मैं झिझक में नहीं पूछ सकता था। आखिर एक दिन उसने बेहद हसास और गमगीन स्टेटस लगाया हुआ था। मैं पूछे बिना रह ना सका और पूछ ही लिया कि आप इतने उदास स्टेटस क्यों लगाती हैं। वो बोली, क्या बताऊं आपको बताकर क्या मिलेगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि शायद मैं कोई मदद कर सकूं। मेरे बहुत इसरार पर आखिर वो बोल पड़ी। उसने बताया कि बहुत वक्त से वो किसी लड़के को पसंद करती है दिलो जान से, लेकिन उसको उस लड़के ने धोखा दिया है। मैं खुद भी ये सुनकर परेशान हुआ और उसे खूब तसल्ली देने लगा। उस दिन के बाद मैं उसके हर स्टेटस पर उसे तसल्ली देता। कुछ अरसे बाद उससे बात करते करते मैं खुद उस लड़की में दिलचस्पी लेने लगा। रोज उसको दिलासा देता, प्यार से बात करता। उसका डिप्रेशन खत्म कर दिया मैंने। एक दिन उसको अपना इजहार मोहब्बत कर दिया। वो भी खुश हो गई और मुझे बोली कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूं। यूं हमारे प्यार का किस्सा शुरू हुआ। कुछ वक्त बाद जब एफएससी खत्म हो गई तो मैंने जॉब शुरू कर दी। क्योंकि घर को संभालना था, मुझे नाइट शिफ्ट में जॉब मिली। मैं रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करता। उसको ये बात बहुत बुरी लगी। वो चाहती थी मैं ये जॉब ना करूं। उसने रात को जल्दी सोना शुरू कर दिया और मुझे कहती कि मैं नहीं जाग सकती तुम्हारे इंतजार में। मैं भी मजबूर था, वक्त का मारा हुआ, किस्मत के आगे बेबस। मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात बहुत कम हो गई। वो बहुत चिढ़ने लगी, मुझसे बदतमीजी करने लगी, हर बात में नाराज हो जाती। एक वक्त आया जब ईद का दिन था और मैं पूरा दिन उसके मैसेज के इंतजार में अपने कमरे में बंद पड़ा रहा कि वो मुझे ईद मुबारक बोलेगी, लेकिन उसने मुझे कोई मैसेज ना किया। मैं पूरा दिन बहुत परेशान रहा और कमरे में डिप्रेशन में सिगरेट पीता रहा। मुसलसल एक जहनी अजियत में था कि आखिर वो क्यों कर रही है ऐसा। एक लड़के ने उसे धोखा दिया। मैंने उसे टेंशन से निकालकर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आया और अब वो मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रही है, मुझे क्यों जहनी अजियत दे रही है। कुछ वक्त बाद जब मैंने उससे अच्छे से पूछा तो पता चला कि उसकी एक कजिन है जो मुसलसल उसे मेरे खिलाफ भड़का रही थी कि असद भी एक घटिया लड़का है, बाकी लड़कों जैसा है, तुम्हें वक्त नहीं देता, किसी और के साथ वक्त गुजारी करता है। वो पागल लड़की कजिन की बातों में आई हुई थी और अपनी लाइफ डिस्टर्ब किए बैठी थी। मैंने उसको बहुत समझाया, देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत गलत कर रही है तुम्हारे साथ, तुम पछताओगी, उसकी बातों में मत आओ। वो नहीं समझी और बोली कि तुम एक सफेद पोश लड़के हो और बाकी सब मर्दों की तरह घटिया हो, तुम मर्दों पर यकीन करना ही नहीं चाहिए, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, आइंदा तुम्हारा कोई मैसेज ना आए। और उसने मुझे
व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया और सिंपल एसएमएस पर एक मैसेज भेजा, गुड बाय। और फिर उसके बाद उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। मुझे नहीं पता वो कोई इनसिक्योर लड़की थी या वो ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब थी, या वो मैच्योर लड़की नहीं थी शायद, जो उसने हम दोनों के साथ ऐसा किया। वो मुझे अब तक बहुत डिस्टर्ब कर गई है। मैं आज तक उसकी वजह से परेशान हूँ।